चारों तरफ घना जंगल। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चों की हंसी, औरतों की बातें और खेतों में काम करते लोग। सूरज ढलते ही ये गांव बदल जाता है। जैसे ही शाम होने लगती, हर घर के दरवाजे बंद हो जाते। सूरज धीरे धीरे जंगल के पीछे छिपने लगा। आसमान लाल हो गया। हवा में अजीब सा भारीपन था। तभी जंगल से एक तेज, दिल दहला देने वाली आवाज आई। पूरा गांव सन्न रह गया। बच्चे डर के मारे रोने लगे। कोई समझ नहीं पाया वो आवाज इंसान की थी या किसी ऐसी चीज की जो इंसान नहीं थी। उस रात कोई ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह पर अजीब से निशान थे। गांव वाले डरते डरते जंगल की तरफ गए। वहां जमीन पर बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान थे, इतने बड़े कि कोई सामान्य जानवर ऐसे निशान छोड़ ही नहीं सकता। अब गांव वालों को यकीन हो गया था, खतरा जंगल से निकल चुका है। उस रात जंगल से ऐसी दहाड़ सुनाई दी कि जमीन तक कांप उठी। अंधेरे में कुछ आंखें चमकी और फिर भारी कदमों की आवाज। लोगों को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। अंधेरे से कुछ विशाल परछाइयां गांव की तरफ बढ़ने लगी। घर टूटने लगे। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। पूरा गांव डर के साए में डूब गया। तभी धुएं और अंधेरे के बीच एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई थी। गांव वालों ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है बाबा? बूढ़े ने कहा, जंगल में एक बहुत पुरानी ताकत रहती है। दिन में सोती है और रात में जागती है। वो अंधेरे में ही शिकार करती है। फिर उसने आखिरी चेतावनी दी, अगर सूरज डूबने से पहले ये गांव खाली नहीं हुआ तो अगली सुबह यहाँ कोई जिंदा नहीं मिलेगा। कुछ लोग उसी वक्त गांव छोड़कर भाग गए, लेकिन कुछ लोग अपने घर, अपनी जमीन छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। रात फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा डरावनी। अंधेरा गहराया, जंगल फिर से जिंदा हो उठा और फिर गांव में सिर्फ सन्नाटा रह गया। सुबह हुई, सूरज